हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ये वाला लुक। सो गाइस, शादियों का सीजन चल रहा है तो सबको एक अच्छे मेकअप की नीड होती है। तो सब लोग सोचते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट हायर करें एक अच्छे मेकअप के लिए। तो डाउट होता है मन में हमारे कि वो एक अच्छा मेकअप करेगी या फिर नहीं करेंगी। तो वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि एक अच्छा मेकअप लुक कैसे निकाला जाता है, मतलब कैसे किया जाता है। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मेकअप से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्किन प्रिपरेशन से। स्किन प्रिपरेशन क्या है ना, मेकअप की नींव होती है, जो कि हमारा स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्किन प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छा होगा ना हमारा, तो उससे क्या होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग बेस रहेगा हमारा और मेकअप बहुत ही ग्लोइंग और बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ पाल्म का टोनर। इसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल में नहीं है तो कॉटन पैड में आप लोग लेके अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। पूरे फेस पे मैंने इसको फैला लिया है। अब इसको अपने आप ड्राई हो जाने देंगे। टोनर ड्राई हो गया है। मैं यहाँ पे लिप बाम यूज कर रही हूँ मिनिमलिस्ट की। बेसिकली टोनर हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, मेकअप के लिए तैयार हो जाए। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा? सेकंड स्टेप हमारा रहेगा मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे सीटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर यूज करने से क्या होता है, हमारी जो स्किन है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जो कि बेस को मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिकाता है और बहुत ही ग्लोइंग दिखाता है। ये मॉइस्चराइजर लिया है मैंने। जितने अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई होगा फेस पे उतनी ही ज्यादा हमारी स्किन ग्लो करेगी। टोनर लगा के हमने 1 से 2 मिनट तक छोड़ दिया था। मॉइस्चराइजर लगा के भी हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप चालू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा प्राइमर। मैं यहाँ पे कलर सेंस का प्राइमर यूज कर रही हूँ। की क्वांटिटी मैंने ली है यहाँ पे इसकी। हर प्रोडक्ट लगाने के बाद वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी स्किन को भी टाइम चाहिए होता है प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर स्किन को टाइम ही नहीं दोगे प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो जैसा बेस हम लोग चाहते हैं वैसा बेस निकल के हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि टोनर, मॉइस्चराइजर या प्राइमर अगर आप लोग लगा रहे हो ना, तो उसको लगाने के बाद हमेशा वेट करो। प्राइमर एक्चुअली में काम क्या करता है? प्राइमर काम करता है हमारे बेस को स्मूथ बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब चिपका के रखता है हमारे फेस से। और स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है ताकि जो हम ब्लेंडिंग करने वाले हैं वो इजीली हो जाए। तो चलिए, हमारा प्राइमर वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। प्राइमर लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेकअप करेंगे। प्राइमर लगाने के बाद भी 1 से 2 मिनट कम से कम वेट करना ही है आपको, ताकि प्राइमर भी हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो प्राइमर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट। एक डार्क कंसीलर ले रही हूँ, जो कि अपने उस वाले पार्ट पे लगा रही हूँ जो मेरा थोड़ा ब्लैक हो रखा है या जहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट के निशान है।
उस एरिया पे इसको इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, नोज के पास, लिप्स के पास। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, साथ एक डार्क कंसीलर मैंने लगा लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी शेड का भी जो कंसीलर है वो भी मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि 2 लेयर ना बने और एक ही लेयर बना के हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। क्योंकि जितनी ज्यादा कम लेयर होती है ना फेस पे, उतना ज्यादा हमारा बेस क्या है ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है और फ्लॉलेस दिखता है। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी कि कम से कम लेयर आप लोग लगाए। और अगर लेयर अगर आप लोग ज्यादा लगा भी रहे हो ना, तो कोशिश करो कि बहुत पतली लेयर लगे हमारे फेस पे, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट ना लगे। तो ये मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है शुगर का, मैं इसे ब्लेंड करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ ना, जो एक्सेस प्रोडक्ट बचा है मेरे ब्लेंडर में, उसको मैं अपनी आईज के ऊपर भी लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि हमें एक्स्ट्रा कंसीलर लेके अपनी आंखों को कंसील करने की नीड ना पड़े। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर का ये वाला फाउंडेशन। इसका शेड नंबर है 20। इसको मैं निकाल के अपने बैक हैंड पे ले रही हूँ। उतना ही प्रोडक्ट लूंगी जितना मेरे फेस पे लग जाए, क्योंकि हमें फाउंडेशन की बहुत थिन लेयर चाहिए, हमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए अपने फेस के लिए। ये इतना मैंने प्रोडक्ट लिया है, इसको मैं अच्छे से सर्कुलर मोशन में मिक्स करूंगी। अब क्या करूंगी, ब्लेंडर लूंगी, ब्लेंडर को अपने हाथ के ऊपर अच्छे से टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फाउंडेशन लगाने का, जिससे हमारे फेस पे बहुत ही थिन लेयर लगेगी। जितनी थिन लेयर लगेगी मेकअप उतना अच्छा होगा। कोशिश करना कि जब पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई हो जाए, उसके बाद एंड में जो प्रोडक्ट हमारे ब्लेंडर में बचेगा ना, वही हम अपने आंखों के नीचे उसको, उस प्रोडक्ट को, मतलब बचे हुए प्रोडक्ट को हम अपनी आईज के नीचे लगाएंगे। फाउंडेशन भी हमारा डन हो गया है। आप लोगों को जिससे इजी लगता है ब्लेंड करना, आप उससे ब्लेंड कीजिए, चाहे ब्लेंडर हो चाहे ब्रश हो। अगर ब्रश से भी अगर आप लोग ब्लेंड कर रहे हो ना, तो ब्रश को भी अच्छे से पकड़ के अपने हाथ, मतलब जहाँ पे ब्रश, जहाँ पे फाउंडेशन है वहां पे इस तरीके से, मतलब सेम प्रोसेस है, इस तरीके से करके इस तरीके से हमें यूज करना है। बट करना हमें ऐसे ही है। ये हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ अपनी शेड से 1 नंबर लाइट कंसीलर। ये मैंने अपनी उसी पैलेट से लिया है, फॉरएवर 20 वाली, फॉरएवर 52 वाली कंसीलर पैलेट से ही उठाया है। आईज के नीचे वाला मैं बाद में ब्लेंड करूंगी। सबसे पहले मैं अपने फेस के जो लगाया है वो ब्लेंड कर लेती हूँ।
ये भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लूज पाउडर यूज कर रही हूँ कलर सेंस का। इस पफ को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब प्रोडक्ट लूंगी मैं इस पफ के ऊपर, अपने हाथ पे अच्छे से इसको मसलूंगी, उसके बाद प्रोडक्ट लगाऊंगी। इस तरीके से अपना अंडर आई एरिया को सेट कर लेंगे कि ताकि ज्यादा प्रोडक्ट ना लगे, क्योंकि लूज पाउडर ना बहुत ही वैसा होता है, बहुत ही पाउडरी फॉर्म में होता है। और क्या कहते हैं ना, अगर आप उसको थोड़ा सा भी लगाएंगे ना वो अपना काम कर जाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट लेने की कोई नीड नहीं है। अगर आप लोग ज्यादा प्रोडक्ट लोगे ना, उससे क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट फिर बाद में साफ नहीं होगा और ड्राइनेस आंखों के नीचे ज्यादा आ जाएगी, जिससे आंखों के नीचे जो लाइंस हमारी दिखती है वो ज्यादा विजिबल होंगी। ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपकी आंखों के नीचे जो लाइंस बनती है वो लाइंस बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको लगा के मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूंगी। अभी मैं अपना बेस सेट नहीं करूंगी, इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, पारुश का यहाँ पे क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ मैं। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा शेड देता है। इसका शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड नंबर है कैरेमल ग्लेज। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गया है। ये ब्लेंड होने के बाद अब मैं अपना पूरा बेस सेट करूंगी। यहाँ पे रेने का कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास, इससे मैं अपना पूरा बेस सेट करूंगी। अंडर आई एरिया छोड़ के मैं पूरा सब कुछ सेट कर लूंगी अच्छे से। पूरा बेस सेट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इसी ब्रश से ना जो आंखों के नीचे जो हमारा एक्सेस प्रोडक्ट था उसको मैं हल्का हल्का करके निकाल दूंगी। ज्यादा इसको ड्रैग नहीं करना है, बस हल्के हाथों से डैब 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 करके हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उस यहाँ से निकाल देना है। इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट है, इसके अंदर कॉन्टोर भी है, ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है। अब मैं इस पैलेट से कॉन्टोरिंग करूंगी। अगर आप लोगों का फेस चबी है तो आप लोग क्रीम कॉन्टोरिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों का फेस फ्लैट है ना तो प्लीज मतलब क्या करते हैं ना, क्रीम कॉन्टोरिंग मत करना, सिर्फ ओनली पाउडर कॉन्टोरिंग करना। मुझे क्रीम कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कॉन्टोरिंग कर लूंगी ना तो मेरा फेस बहुत ज्यादा फ्लैट दिखेगा, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। कॉन्टोरिंग कर ली है मैंने। अब मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊंगी उसी पैलेट से। बेस वाला मेकअप डन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगी, सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी। पैक का माइक्रो फिनिश सेटिंग स्प्रे है मेरे पास।
अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लिया मैंने। अब इसको नॉर्मली अपना ड्राई हो जाने देंगे। अभी मेरा फेस ड्राई हो गया है, बट हल्का फुल्का सा रह गया है। अभी ड्राई होना, प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ब्लेंडर की हेल्प से ना पूरे फेस पे हल्का हल्का सा डैब डैब कर लूंगी। इससे क्या होता है ना, इससे जो हमारे फेस का जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लेंडर में आ जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से करना है। इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने फेस को दोबारा से एक टचअप देने के लिए रैने का कॉम्पैक्ट पाउडर उठा रही हूँ। ब्रश की हेल्प से हर जगह पे पाउडर लगा लूंगी मैं, सेट कर लूंगी मतलब बेस अपना दोबारा से। इस तरीके से हल्की सी ब्लश की भी नीड है, ब्लश भी लगाऊंगी। अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी उसी स्विस ब्यूटी वाली पैलेट पे से। नोज पे लगा लिया, चिक बोन्स पे लगा लिया, हल्का हल्का फोरहेड पे लगा लिया, चिन पे लगा लिया। अच्छे से चमक जाएंगे इस तरीके से। लो जी, बेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सबसे पहले लगा लेते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद हम करेंगे आई मेकअप। तो मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज कर रही हूँ मार्स का 05 वाइन नाइट्स, दिस वन। अच्छे से शेप दे देंगे अपने लिप्स को। इस तरीके से शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन की ये वाली लिपस्टिक। शेड नंबर है इसका 70। जब तक लिपस्टिक नहीं लगाते तब तक समझ नहीं आता कि क्या मेकअप हुआ है। लिपस्टिक लगाने के बाद एक अलग ही ग्लो आता है, मतलब एक मैजिक सा हो जाता है ना, कि सब समझ में आता है कि हाँ अब कुछ लग रहा है फेस पे। लिपस्टिक डन हो गया, फटाफट से आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यू कैन बी की ये वाली आई पैलेट, प्रिटी ऑल सेट। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। यहाँ पर थोड़े कलरफुल शेड्स हैं, यहाँ पे थोड़े पिंकिश वाले शेड्स हैं, यहाँ पे थोड़े न्यूड शेड्स हैं। इसमें कुछ शिमर्स भी हैं गोल्डन एंड सिल्वर में, और यहाँ पे कलरफुल हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मतलब ये कॉन्टोर है, ब्लश है और हाइलाइटर दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब सब कुछ एक ही पैलेट में है, कुछ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूड कलर, जो कि मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। देन ये वाला ब्राउन, लाइट ब्राउन, इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से लगा लेंगे।
दूसरी आई पे भी लगा लेती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने अभी क्रीज लाइन पे लगा लिया है लाइट ब्राउन कलर। अब क्या करूंगी, मैं दूसरा ब्रश उठाऊंगी। देन ये भी फ्लफी ब्रश है बट थोड़ा इस तरीके का है। अब मैं क्या करूंगी ना, इससे अपनी पूरी आईलिड कवर कर लूंगी। जो भी मैंने ये ड्रेस पहनी है डार्क ब्लू कलर की, मैं यहाँ पे ये कलर उठा रही हूँ, ब्लू कलर। ये वाला कलर मैं अपनी पूरी आईलिड पे कवर कर लूंगी, बट बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, हल्का सा लाइट ही रहने दूंगी। सिर्फ इतना शेड दिखेगा कि हाँ हमने ब्लू कलर का शेड लगा रखा है ऊपर। बट अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, नहीं तो ये अजीब सा दिखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हमारी आंखें इसी के साथ होली खेल कर रही हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं प्लेस करना है कलर को। प्लेस कर रही हूँ मैं, बट प्लेस करने के साथ साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। ब्लेंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आई मेकअप में, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। और टफ नहीं है, करते करते आ जाएगा। अपनी दोनों आईज को ना साथ में लेके चलेंगे, अगर एक में कम ज्यादा भी होगा ना तो वो मैनेज हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना कि आपने एक आई का मेकअप कर लिया और फिर आपको दोबारा से मतलब दूसरी आई का कर रहे, दोनों आपको कम से साथ में लेके चलना। दोनों आईज पे लगा लिया है मैंने ब्लू कलर, बट मैंने बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं करा है, हल्का सा लाइट ही छोड़ा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी ड्रेस पे ये लगे हुए हैं तो ये गोल्डन कलर के हैं, तो ब्लू के साथ गोल्डन जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, गोल्डन कलर का शिमर इसमें यूज करूंगी ब्रश की हेल्प से। आप लोग चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला गोल्डन यूज कर रही हूँ। इनर इनर एरिया वाले पार्ट पे मैं लगा रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे मैं शिमर नहीं यूज करूंगी। इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा टच दिया है शिमर का। शादियों के आई मेकअप की जान होती है शिमर। जब तक शिमर नहीं लगेगा तब तक आईज नजर नहीं आती हैं शादी में, क्योंकि शादियों में बहुत ज्यादा लाइट होती है फेस के ऊपर। तो शिमर आप लोगों को अगर पसंद है तो आप इंक्लूड कर दीजिए अपने आई मेकअप में। एक अलग लुक आता है शिमर लगाने से ना आई मेकअप पे। आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि मैंने प्लेस करके मैं इसको अच्छे से इसी ब्रश से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। मतलब इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा मेरा शिमर कि मैंने इसे प्लेस कर दिया है, तो उसको अच्छे से इसको भी ब्लेंड करने की जरूरत है। ये तो वो एक जगह पे ना बहुत ज्यादा ओवर दिखेगा फिर।
इस तरीके से शिमर लगा लिया है मैंने। मैं आईज क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरीके से लगा दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लू कलर का काजल। ये मेरे पास मालियो का काजल है। अब ब्लू कलर मैं अपनी पूरी आई में नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अपनी हाफ आई में ब्लू काजल लगाऊंगी, क्योंकि क्योंकि जो ये कलरफुल काजल होते हैं ना, आप लोग ट्राई करना, जितने भी कलरफुल काजल आते हैं, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, बस ब्लैक और ब्राउन छोड़ के वो आप अपनी पूरी आई में लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा लुक देता है। बट आप लोग ट्राई करना कि जो ये कलरफुल काजल होते हैं ना, ये हाफ आई में बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। इस तरीके से लग रहा है ना अच्छा। तो हमेशा तो आप लोग भी ट्राई करना कि जो कलरफुल काजल है वो हमेशा हाफ आई में ही लगाना है आप लोगों को। आप चाहे तो फुल में भी लगा सकते हैं, वो चॉइस है हम सबकी, बट हाफ आई में थोड़ा सा क्लासी लुक दे देता है, बस यही एक रीजन है लगाने का। अब मैं क्या करूंगी, एक फ्लफी ब्रश उठाऊंगी। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो मैंने लाइट ब्राउन जो अपनी क्रीज पे लगाया था ना, वही कलर में उठा के हल्के से अपने नीचे वाले एरिया पे हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी इसको। इसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि हमने ना नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरीके से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लाइनर। लाइनर भी कंप्लीट हो गया है। अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे मस्कारा। मैं यहाँ पे मार्स का डबल मस्कारा यूज कर रही हूँ। ये मस्कारा बहुत अच्छा है। ये मस्कारा लगाने के बाद ना लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली मेरा ना इसको खरीदने से मेरा काम हल्का हो गया कि मुझे लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे लैशेस लगाना पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लैशेस इतनी ज्यादा हैवी कर देता है ना लगाने के बाद, मतलब ऐसा लगेगा कि लैशेस ही हम लोगों ने लगा रखी है। मस्कारा भी डन हो गया है। अब फटाफट से बना लेते हैं आईब्रोज। आईब्रोज बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्पूली ब्रश का यूज कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को कॉम करने के लिए। एक्चुअली मेरी आईब्रोज ना ऑलरेडी ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं करूंगी इसके अंदर। मैं यहाँ पे करूंगी डार्क ब्राउन कलर। उसी वाले पैलेट से एक डार्क ब्राउन कलर उठा रही हूँ। अच्छे से इसमें यहाँ पे फिल कर लूंगी मैं, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है।
अच्छे से फिल करने के बाद मैं उसको दोबारा से कॉम्ब कर रही हूँ। हाइलाइटर ले रही हूँ फिंगर की हेल्प से, ब्रश के इस तरफ लगा रही हूँ मैं कॉर्नर वाले एरिया पे, कि ताकि जो हमारी आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी डिफाइंड लगे और हल्का हल्का सा शाइन करे। इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे इसको। सो गाइस मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि मेकअप कितना ग्लोइंग हुआ है और कितना अच्छा मेकअप हुआ है। अगर आप लोगों को भी ये मेकअप अच्छा लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग भी घर में इस मेकअप को ट्राई करना। आप लोगों को पहले लग रहा होगा ना कि बहुत टफ मेकअप है स्टार्टिंग में, बट बहुत ही इजी मेकअप है ये। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। अभी के लिए बाय बाय।